बड़े धूमधाम से मंगनी की जाती है। मंगनी जो है वो ये चलती है, लड़की लड़का जो है वो आपस में बातें शुरू करते हैं। फिर जो है वो शादी का दिन आ जाता है, मेहंदी की रात आती है, बड़े धूमधाम से मेहंदी जाती है। तो लड़की वाले अचानक लड़के वालों को कहते कि आपने हमारी तरफ मेहंदी नहीं लेकर आनी। फिर बड़े बीच में पड़ते हैं, मिन्नत तरला करते हैं, मेहंदी जाती है। तो आधी रात के अंदर फिर फ़ोन करते हैं लड़की वाले कि सुबह बारात नहीं लेकर आनी। फिर बड़े बीच में बरादरी वाले पड़ते हैं, मिन्नत अल्लाह करते हैं। फिर ग्रीन सिग्नल मिलता है लड़की वालों की तरफ से आ जाएँ, तो फिर जाते हैं। फिर आगे जो है यानी इनके साथ क्या होता है आप सुनकर जो है वो हैरान रह जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज़ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये भाई की दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, गुजरात का वाक़या है कि मंगनी की जाती है बड़े धूमधाम से। ये मंगनी कुछ वक़्त चलती है, फिर उसके बाद शादी की जो डेट है वो फ़िक्स की जाती है। शादी का दिन आ जाता है, लड़के वाले बड़े धूमधाम के साथ जो है मेहंदी की तैयारी करते हैं कि हम लड़की की तरफ जो है मेहंदी लेकर जाएँगे। लेकिन जैसे ही मेहंदी लेकर निकलते हैं, तो लड़की वालों की तरफ से फ़ोन आता है कि मेहंदी नहीं लेकर आनी, हमारी आपकी रिश्तेदारी ख़त्म। फिर बीच में बरादरी के जो बड़े हैं उनको डालते हैं, मिन्नत तरला किया जाता है, पाँव पड़ा जाता है लड़की वालों के। फिर जो है वो ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ठीक है मेहंदी ले आएँ, फिर मेहंदी लेकर जाते हैं। तो यानी आधी रात गुज़र जाती है। फिर लड़की वाले फ़ोन करते हैं सुबह बारात नहीं लेकर आनी। फिर परेशान, यार ये चक्कर क्या है? फिर बरादरी वालों को इकट्ठा किया जाता है। फिर वो जाते हैं लड़की वालों के पास, मिन्नत तरले किए जाते हैं, माफ़ियाँ माँगी जाती हैं, पाँव पड़ा जाता है। फिर लड़की वाले जो है वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ठीक है बारात लेकर आनी है, लेकिन आपने दोपहर को नहीं, रात की बारात। दोपहर को फिर कैंसिल होती है बारात, रात को जाती है बारात। तो नाज़रीन, वहाँ जाकर निकाह भी होता है, खाना भी होता है बारात का। खाने के बाद लड़की जो है उसको ब्याह कर लड़का जो है वो अपने घर ले आता है। जब गुज़रती है 9, 10, 11 बजे का टाइम होता है, पहले लड़की का भाई जो है वो जाता है, फिर उसकी माँ और बाप जो है वो पीछे चले जाते हैं कि जी हमारी बच्ची की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, परेशान है ये, तो कुछ देर के लिए हम इसको बाहर लेकर जाते हैं ताकि इसकी तबीयत फ्रेश हो जाए। वो बाहर लेकर निकलते हैं, 2-3 घंटे गुजरते जाते हैं। तो लड़के वाले पूछते हैं कि अभी तक आप वापस नहीं आए। वो कहते हैं कि बस हम वापस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। फिर थोड़ा-सा वक़्त गुज़रता है ना, तो लड़की वाले कहते हैं जी कि आपका हमारा रिश्ता जो है वो ख़त्म, फिनिश, यानी आप कोई और दुल्हन तलाश करें। शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, बस रिश्तेदारी ख़त्म हो चुकी है। लड़के वाले परेशान हैं, ये क्या हमारे साथ बना है? फिर लड़का जो होता है ना उसकी एक यानी उसका जो मामू होता है ना, मामू की और उसकी माँ की जो है वो आपस में नहीं बनती। फिर उसी शादी के अंदर एक लड़की आई होती है, जो उसकी कज़न होती है। फिर बहन जो है वो अपने भाई के पास जाती है, उसके मिन्नत तरले करती है, माफ़ियाँ माँगती है उससे, पाँव पकड़ती है। फिर उसकी बेटी को जो है वो पकड़ के वहाँ दुल्हन बनाया जाता है। जब लोग आते हैं, ज़ाहिर है मेहंदी के ऊपर इतने लोग नहीं होते, बारात के ऊपर इतने लोग नहीं होते, लेकिन वलीमे के ऊपर बरादरी भी होती है, रिश्तेदारी भी होती है, यार दोस्त भी होते हैं, सारे होते हैं, मोहल्लेदार भी होते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार ये कल जो बारात के अंदर जो लड़की ब्याह के लाए थे वो और थी, आज वलीमे के वक़्त लड़की और है, ये क्या चक्कर है? तो पता चलता है कि जी कि वो लड़की जो है वो भाग चुकी है, रात के वक़्त उसके वालिदैन, उसका भाई जो है वो लेकर निकल चुके हैं। तो अब मजबूरी की हालत के अंदर इस लड़की को अब जो है वो यहाँ बिठाया गया स्टेज के ऊपर। यानी फिर उस लड़की को जो कज़न है, फिर उसको जो है वो नया जोड़ा, जूते, हर चीज़ जो है वो पहनाई जाती है, उसका निकाह किया जाता है। फिर वो ही खाना जो है उसका बारात का भी होता है और वलीमे का भी होता है। तो बिला आखिर वही बहन जो अपने भाई की शक्ल देखना नहीं पसंद करती, हर वक़्त नफ़रत, हर वक़्त लड़ाई झगड़ा रहता था जिस भाई के साथ, फिर उसकी मिन्नत तरले माफ़ियाँ माँगी, फिर उसकी बेटी जो है वो ब्याह कर घर लाए।
तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो सबक मिलता है ना, वो सबक ये है कि जब बच्चों की मंगनी होती है ना, तो उसके बाद इतना वक़्त नहीं देना चाहिए कि वो आपस में लंबी-लंबी बातें करें, यानी अपनी ज़िंदगी की हर जो राज़ है एक-दूसरे को बतलाएँ। कुछ राज़ ऐसे होते हैं, जो दिल के ऊपर लगते हैं, तो बस बात जो है वो टूट जाती है। ये नहीं पता चला कि अब इस लड़की और लड़के के दरमियान क्या बात हुई, किस वजह से ये काम हुआ। तो इसलिए वालिदैन जो भी हैं, जहाँ अपने बच्चों की मंगनियाँ करते हैं, उनको चाहिए कि फ़िल-फ़ौर मंगनियों के बाद अपने बच्चों की जो है वो शादी कर दें। कहीं कल आपके बच्चों के साथ, आपके साथ भी इस तरह का कोई मामला ना बने। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और ये वाक़या जो है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।